ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। आज का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर आपके लिए सबसे लड़ जाएंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो ज़रूरी नहीं सब सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। मैं इसको 3 स्टेप में करूँगी। पहले मैं पास्ट की एनर्जीज चेक करूँगी, फिर प्रेजेंट, एंड देन क्या वो सबसे लड़ जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे। एंड जो लोग भी पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर सारे डिटेल्स अवेलेबल है। एक सेकेंड, माइक का कुछ इश्यूज हैं। हाँ, अभी ठीक है। एंड बैकग्राउंड से नॉइस आ सकता है क्योंकि मेरे घर के पास ही एक कीर्तन का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे यहाँ होली उत्सव में हम बोलते हैं दोल पूर्णिमा। तो दोल पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पे यहाँ पर हमारे घर के पास ही कीर्तन रहता है। ये प्रोग्राम 2-3 दिन तक रहता है, तो बहुत ही शुभ लग रहा है मुझे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। हाँ, मेरा रीडिंग शुरू हो गया एंड बैकग्राउंड से मेरे टॉमी एंड उनके दोस्तों का भी प्रोग्राम चालू हो गया। ओके, मेरे मोहल्ले में रहते हैं टॉमी, बिट्टू, ये सारे स्ट्रीट डॉग्स। मैंने ही नाम दिया उन लोगों का। मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो उन्हें हफ्ता देना पड़ता है। हफ्ता यानी बिस्किट्स। हफ्ता लिए बगैर वो मुझे कहीं जाने नहीं देते। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनके लिए सबसे लड़ जाएंगे या सबसे लड़के उनके लिए एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या उनके पार्टनर सबसे लड़के उनके लिए एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Okay, 6 of coin, chariot, ace of swords, 8 of coins, okay, death, okay, 2 of wands, ace of cups, 6 of cups, 10 of swords, 3 of coins, okay, page of cups, knight of cups, the star, 2 of coins, the lovers, okay, and bottom of the deck है king of coins, okay। इसको इस साइड कर देती हूँ। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है, देखिए। अच्छा, पहले मैं साइंस बता देती हूँ। कुछ लोग कमेंट में करते हैं साइंस नहीं बताया, साइंस नहीं बताया। फिर भी क्या बताए साइंस। कॉइन्स यानी पेंटिकल्स यानी टॉरस, भार्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज। एंड सोर्स यानी एयर साइन, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा के साइंस है। एंड
कहा गया कप्स, हाँ कप्स यानी वाटर साइन यानी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड वंड्स यानी फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस। तो बेसिकली क्या है ना, ये जनरल रीडिंग है एंड बहुत सारे कार्ड मैं पुल करती हूँ डेक से, तो बेसिकली ना सारे एनर्जीज आ जाते हैं। कुछ लोग होता है साइंस बताओ, बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये टैरो रीडिंग है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होता है। इसमें ही शी ये सारी चीज़ नहीं होता है। हम इंट्यूटिवली कार्ड्स को पढ़ के जो एनर्जीज को टैप इन करता है वो रेजोनेट करता है या नहीं, आप उस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। साइंस करके ना कुछ नहीं होता, साइंस में क्या रखा है, ठीक है। ओके, तो जो पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है ना, ओके, ओवरऑल जो आपके पार्टनर की राइट नाउ सिचुएशन है, किंग ऑफ कॉइन्स, यानी वो अपनी फाइनेंस, अपनी पैसों, अपने मेटेरियलिस्टिक गेन के ऊपर फोकस्ड मुझे दिख रहे हैं। एंड उनकी चाल है ये कछुए की चाल, स्लो कछुए की चाल, ठीक है। एंड पास्ट की अगर एनर्जीज करें, पास्ट में ना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सक्सेस था। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने एक साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया, या आप दोनों ना एक दूसरे की हेल्प भी करते थे, एक साथ आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सक्सेसफुल थे इस रिलेशनशिप में, एंड घूमने भी जाते थे। एक पॉजिटिव एनर्जी था इस रिलेशनशिप में। एंड इस रिलेशनशिप में कुछ न्यू बिगिनिंग भी शायद आप लोगों ने स्टार्ट किया था, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप लोग ना इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर एक पर्सन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत एफर्ट देता था, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ही ज़्यादा एफर्ट देते थे, क्योंकि आप आए हो ये रीडिंग देखने, तो बेसिकली आपका मन ही ज़्यादा साफ मुझे लगता है। जो बेसिकली जो टैरो रीडिंग्स देखने आते हैं वो थोड़ा स्पिरिचुअली ना अपग्रेड होते हैं, उनके मन में ना कोई छलावा नहीं होता। जिनके मन में छलावा ये सारे होते हैं ना, ये सारी चीज़ों से ना दूर भागते हैं, क्योंकि वो एनर्जीज जब भी निकल के आते हैं ना, वो कन्फ्रंट नहीं कर पाते उस चीज़ को। आपको पेन है, ये सफ़रिंग है, लेकिन आप जो निकल के आते हैं ना सच्चाई, वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन दो गिल्ट में बैठा हुआ पर्सन ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो मुझे ऐसा फील होता है कि पास्ट में कुछ मेहनत की आपने बहुत इस रिलेशनशिप में, एंड आपके बलबूते पर ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सक्सेस एंड ग्रोथ आया। एंड आपने शायद आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा फिनेंशियली भी हेल्प किया आपने, या शायद आपने ही ज़्यादा हेल्प किया उनकी फाइनेंशियली। लेकिन आगे जाकर ना इस रिलेशनशिप का एक डेथ यानी एक एंड आया एंड ट्रांसफॉर्मेशन आया। कुछ ऐसा लगा कि कुछ सडन एक साइकिल का एंड हो गया पास्ट में। डेथ मीन्स एंडिंग एंड बिगिनिंग ऑफ ए न्यू साइकिल। तो कुछ एंड हुआ आप दोनों के बीच, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड राइट नाउ अगर आपके पार्टनर की बात करें तो वो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस फील कर रहे हैं, एंड आपसे बिताया गया जो भी मोमेंट्स है उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। एंड किसी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो आपसे एक डीप सोलमेट कनेक्शन भी फील कर रहे हैं। एंड जिस भी सिचुएशन में वो स्टक है, डेफिनेटली कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो उस सिचुएशन में ना, एक सेकंड, मुझे इस कार्ड को देखना है। देखिए इस कार्ड को, एक सेकंड फोकस, इस कार्ड को अगर नज़दीक से देखे, बेसिकली ये कार्ड होता है ना लोगों के साथ मिलजुल के कुछ टीम वर्क करना। बेसिकली वो ना अपने मज़े में है,
अपने मज़े में है, लेकिन उनके लाइफ में कुछ डेविल एनर्जीज यानी थर्ड पार्टी है, लेकिन वो बेफिक्र है। बेफिक्र इन द सेंस उन्हें वो शायद पहचानते भी है कि कौन लोग हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा फिक्र नहीं है इस बात का कि अपना ही इंसान है तो क्या करे, छोड़ तो नहीं सकते, ऐसी कुछ बातें हैं। उन्हें पता है थर्ड पार्टी की एनर्जीज ज़रूर पता है, तभी तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आया है जो बताता है बिट्रेयल। उन्हें बहुत ज़्यादा बिट्रेयल फील होता है अपने डिसीशंस को लेकर, अपनी थर्ड पार्टी को लेकर बिट्रेयल फील होता है, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन को झेल रहे हैं। क्या कुछ लोग होते ही है कि वो ना नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन में रहने की आदी हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ है, पीछे उनका डेविल डांस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बेफिक्र टाइप के है, चल रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है टॉक्सिक सिचुएशन में घिस के रहने की, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली उस सिचुएशन में है। एंड बेसिकली बताया जाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, आपके साथ इमोशनल न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको लेकर नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, आपके साथ डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी को लेकर बिट्रेयल भी फील कर रहे हैं, लेकिन उस सिचुएशन में भी है। एंड वो ये भी समझ रहे हैं कि अगर वो कंफर्ट जोन में ऐसे ही बैठे रहे ना, तो शायद आपको वो खो देंगे। तो कुछ सिचुएशन को लेकर कुछ वो सोच विचार में भी लग रहा है, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक्शन प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट में एक्शन की एनर्जीज नहीं है। एंड इधर भी आया किंग ऑफ कॉइन्स, यानी अपने चीज़ बेसिकली वो सब कुछ फील कर रहे हैं, लेकिन सेल्फिश रीज़न यानी मॉनेटरी रीज़न या कुछ भी हो, अपने रीज़न के लिए उस सिचुएशन में स्टक है एंड कछुए की चाल में है, यानी स्लो एनर्जी में है। वो आपके तरह ट्रैवल करके भी आना चाहता है। ट्रैवल करना, इमोशन फील करना, ये कोई एक्शंस नहीं होता है। हाँ, याद आ गया, ट्रैवल करके आ गया, लेकिन सॉलिड कोई एक्शन प्रेजेंट में नहीं है। एंड अगर आउटकम की बात करें, एक सेकेंड, एक कार्ड नहीं दिखाई दे रहा, हाँ, तो अगर फ्यूचर की बात करें तो क्या वो सबसे लड़के आपके लिए एक्शन लेंगे? तो बेसिकली आपके पार्टनर इन कमिंग फ्यूचर मुझे स्ट्रॉन्ग कोई एक्शन लेने के लिए कोई कार्ड्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे। बेसिकली जो मुझे दिखा रहा है वो मैं क्लियरली बता देती हूँ, ये कोई एक्शंस का कार्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे लड़ जाना, एक्शन लेना, ऐसे कुछ एनर्जी नहीं है, लेकिन उनका एनर्जी है ये पेज ऑफ कप्स, वही इमैच्योर एनर्जी। कोई किंग की एनर्जी तो है ही नहीं। ये नाइट ऑफ कप्स यानी लव ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन की कार्ड नहीं है। एंड जो भी ऑफ़र करेंगे वो आपके हिसाब से बहुत ही मिनिमम ऑफ़र होने वाला है। एंड लव तो ज़रूर फील कर रहे हैं, क्योंकि इधर आया है द लवर्स का कार्ड, तो लव डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा फील करेंगे। एंड आपको अपना लव इमोशंस, अपना जो भी सब कुछ है, सब कुछ एक क्लियर वे में एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन वो होगा एक मिनिमम ऑफर, क्योंकि आप चाहते हो कि इतने सारे सफ़रिंग्स के बाद आप एक प्रॉपर एक्शन चाहते हो, लेकिन प्रॉपर एक्शन में करेंट फ्यूचर में अभी राइट नाउ नहीं होने वाला, क्योंकि जिसके साथ भी रेजोनेट करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होपफुल है आपको, आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर सब कुछ ठीक है, लेकिन वही इसके साथ आया 2 ऑफ कॉइन्स, यानी दो नाव में पैर रखने की मल्टीटास्किंग। जो जगलिंग करने में वो माहिर है, यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसी कुछ जगलिंग की एनर्जीज में है। इधर दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में वो सोच रहे हैं कुछ डिसीजन लेने के बारे में, लेकिन
वो फिर भी आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार फील कर, फिर भी वो चाहते हैं कि अगर कुछ सिचुएशन में स्टक है, थर्ड पार्टी है, तो आप वही चाहते हैं कि थर्ड पार्टी भी लाइफ में बना रहे एंड आप भी लाइफ में बने रहो। तो नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली सबसे लड़के कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज तो नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर क्या एनर्जीज आए, फाइनल आउटकम क्या है, मैं वो चेक करना चाहूँगी। ओके, देखिए 5 ऑफ कप्स सैड है, स्टक है, लेकिन उस सिचुएशन में स्टक रहना, मुझे ऐसे लोगों को ना, लोगों पे तरस आता है। ऐसे लोगों के ऊपर इतना नेगेटिव, इनका मेंटलिटी ही नेगेटिव होता है। जैसे चलता है चलने दो, बहुत खुद टॉक्सिक एनर्जी में रहते हैं एंड उसके साथ ही साथ आप लोगों की लाइफ को भी ड्रेन करते हैं। पता नहीं आप कैसे झेल पाते हो ऐसे लोगों को। फिर भी देखते हैं इस सिचुएशन का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें इस रिलेशनशिप का फाइनल फ्यूचर आउटकम क्या है, फाइनल आउटकम। नियर फ्यूचर में सबसे लड़के एक्शन लेने की एनर्जीज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें इस रिलेशनशिप का फ्यूचर फाइनल आउटकम क्या है, फाइनल आउटकम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय। फाइनल आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि प्यार फील करना, प्यार एक्सप्रेस करना एंड आपके लिए स्टैंड लेना, सबके सामने लड़ना, दो डिफरेंट चीज़ है। आप इस बात को समझो। ओके, एंड ऐसे प्यार किस काम का, जिस प्यार को रिस्पेक्टफुली सबके सामने आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। ऐसे प्यार का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, ऐसा प्यार प्यार नहीं, इमोशनल ड्रामा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 9 of coins, the world, high priestess, 10 of coins। डेफिनेटली फ्यूचर में आगे जाकर इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड एंड ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 10 ऑफ कॉइन्स, ये दोनों कंप्लीशन को बताता है। तो डेफिनेटली किसी किसी के लाइफ में ज़रूर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा सोच मत रखना। तो बहुत टाइम के बाद कंप्लीशन मिलेगा, लेकिन आपको इस पावर में आना है, एक हाई प्रिस्टेस की पावर में। हाई प्रिस्टेस कैसा पर्सन होता है, पावरफुल, इंट्यूटिव, यानी जिसको पता है लोग कब उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, कब उनके इमोशंस से खेल रहे हैं। आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना होगा, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जब आप स्ट्रॉन्ग बनोगे ना, तब उनका ड्रामा भी एंड हो जाएगा। एंड इस रिलेशनशिप में भी फिनेंशियली बहुत ज़्यादा एबंडेंट लाइफ रिसीव करोगे, लेकिन एक जो साइकिल चल रहा है आप लोगों का, ये एक तकपुर का सीरियल चल रहा है ना, बार बार एक ही चीज़, ये चीज़ का एंड हो जाएगा, इस चीज़ का एंड हो जाएगा। बार बार का नाटक ये एंड होकर ये साइकिल ज़रूर एंड होगा। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप पावरफुल बनोगे, आप वाइस पर्सनैलिटी बनोगे, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनोगे। जब तक नहीं बनोगे तब तक ये कॉम्प्लीशन नहीं आएगा, क्योंकि वो बार बार ये प्यार ऑफर करके, इमोशनल ड्रामा करके इस थर्ड पार्टी को लेकर इक्वली जगल करेंगे, या
क्योंकि उनका वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, बट जैसे कि एनर्जीज में आया था किंग ऑफ कॉइन्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो फिनेंशियल लाइफ में खुद की स्टेबिलिटी को ऊपर फोकस्ड है एंड कछुए के चाल बताता है। अपने लाइफ को लेकर वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आप इस रिलेशनशिप के टर्मोइल से गुजर रहे हो, उसको लेकर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। हाँ, वो प्यार जब फील करे तब वो लव ऑफर करेंगे, लेकिन आप जब फील कर रहे हो तब उन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ सोच रहे हैं। सोचना एंड एक्शन लेना एक सिक्के का दो डिफरेंट साइड है, ठीक है, एक चीज़ नहीं है। तो आपको सिर्फ बनना है ये पावरफुल पर्सन। आप जब पावरफुल बनोगे तभी आपके पार्टनर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एंड आप इसी एनर्जीज में, लो एनर्जीज में उनका ड्रामा जब तक एंटरटेन करोगे वो ड्रामा दिखाते जाएंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए कुछ और गाइडेंस मैं चेक करना चाहूँगी। इस यूनिवर्स टाइम लगेगा, लेकिन आप स्ट्रांग बनोगे तो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्योंकि आप जब हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में आओगे ना, तब आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू का पता चल जाएगा। तब आपको लगेगा कि ये पार्टनर अगर ऐसे ही इमोशनली आपके फीलिंग्स के साथ खेलता रहे, देखिए लव है, डेफिनेटली लव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लव को बोलते हैं ना, वो आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो लव के लिए ना फाइट भी करना पड़ता है। लेकिन तो क्या वो लव, कुछ पता नहीं ऐसे लव करते ही क्यों है, जब इस लव के लिए स्टैंड ही लेने की हिम्मत नहीं है। फिर भी जो मुझे बताना है कि आपको स्ट्रांग बनना है, आपकी वर्थ पहचानना है, ठीक है। एंड मैं वो नहीं बोल रही कि आप ईगोइस्टिक बन जाओ, बिल्कुल नहीं। हाई प्रिस्टेस अपनी वर्थ जानती है एंड वो इमोशनली स्टेबल पर्सन होती है, इंट्यूटिव पर्सन होती है। तो उन्हें पता चल जाता है कब कैसे बिहेव करना। वैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनो आप, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जब आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन होगे, आपके अंदर खुद ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके, बोलते हैं ना, आप बदलो दुनिया बदल जाएगी, वैसा ही कुछ, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। आई एम नॉट रेडी। मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? पेशेंस का कार्ड आया है, तो आपको पेशेंस रखना है। लेकिन ये कार्ड खुद चल कर आया तो मुझे रखना है, मुझे फील हुआ रखना है। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए अपनी क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, हैप्पीनेस, सर्विस, envy, and one more card, डेथ। ओके, इधर भी यार डेथ का कार्ड। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डिसिप्लिन एंड प्राइड खुद चल के आया है इस पेशेंस के साथ। ओके, पहला जो गाइडेंस है आपके लिए, हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। या जब आप ना बैलेंस्ड होते हो, मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलती हूँ, बैलेंस्ड हो जाओ, बैलेंस्ड हो जाओ। आप पॉजिटिव बनो, आप हाई वाइब्रेशन में रहो। जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो ना, जब अल्टीमेट हैप्पीनेस अचीव कर लेते हो, तब आप पॉजिटिविटी का बैंक बन जाते हो। एंड तब ना लोग आपके बैंक में ही खाता खोलने के लिए आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ। क्योंकि आप तब अट्रैक्ट करते हो लोग को, पॉजिटिविटी को, ठीक है। उसके साथ साथ एबंडेंस भी आते हैं आपके लाइफ के। आप जब तक लो एनर्जी में रहोगे, ऐसा ही सिचुएशन बार बार लूप में रिपीट होता जाएगा। बेसिकली क्या है, आप अगर
लूप मूवी कभी देखे हो, सिनेमा में आता है कुछ लूप मूवी, एक ही सिचुएशन बार 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 होता है, तब तक होता रहता जब वो उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर देता कोई हीरो या हीरोइन, तब तक लूप चलता ही रहता है। मैंने 1 या 2 लूप मूवी देखी थी, तो उसमें ना एक पैटर्न जब तक आप ब्रेक नहीं करते तो सेम चीज़ होता रहता है, आपको उसके अंदर सीखना पड़ता है कहाँ मिस्टेक हो रहा है बार बार। तो ऐसा ही कुछ, आप जब तक खुद में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाओगे, खुद की एक नेगेटिव साइकिल को खुद नहीं ब्रेक करोगे, तब तक आप उसी लूप में फंसे रहोगे। आप लो वाइब्रेशन में रहोगे, आपके पार्टनर फिर आएंगे, लव ऑफर करेंगे, फिर कुछ दिन आप खुश खुश रहोगे, फिर आपको ट्रिगर करके चला जाएगा। ट्रिगर कब होते हो आप, लाइफ में दुख कब मिलता है? जब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तभी आपको लाइफ में दुख दिया जाता है। एंड उस ट्रांसफॉर्मेशन से जब तक आप खुद को उस दुख से जब तक आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हो, तब वो दुख तब तक नहीं हटता, क्योंकि वो ना एक लेवल होता है, एक एग्ज़ाम होता है, आपको उसे पार करना ही पड़ता है। आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। यूट्यूब में आता है ना स्किपेबल ऐड, तो वो नॉन स्किपेबल ऐड की तरह है ये दुख, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। आपको उस दुख को झेलना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बेहतर इंसान बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपके लाइफ से दुख हटेगा। ठीक है, आप सिर्फ सोचोगे, रोओगे, दुख नहीं हटेगा, क्योंकि दुख का पैटर्न ही है कि आप जितना दुखी फील करोगे और दुख मिलेगा आपको। आप जब तक उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते ना, कुछ लोग को मैं इतना बोल देती हूँ, फिर भी लोग क्यों नहीं समझते। मैं बोलती हूँ ना कि आप 7 चक्र मेडिटेशन करो, मैंने अपने लाइफ में ट्राई किया है, मैंने ये सारी फेजेस देखा है। मैं भी आपकी तरह एक इंसान भी हूँ, मेरे लाइफ में भी कुछ अनहैप्पी डार्क फेजेस थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी उस चीज़ से। मैंने खुद को एक एग्ज़ाम की तरह, चैलेंज की तरह लिया, सिलेबस को कंप्लीट किया, एग्ज़ाम में डिस्टिंक्शन के साथ पास किया, फिर मैं जाकर बैलेंस्ड हुई। ठीक है ना, तो ये बहुत मेहनत एंड बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेहनत करना पड़ेगा आपको, और कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड कुछ लोग अगर बोले कि स्पेल वर्क करो, ये करो, कोई शॉर्टकट नहीं है। बेसिकली जो बोलते हैं, मुझे नहीं पता वो किस बेसिस पे बोलता है, आपका लाइफ है, आपको अगर ट्रांसफॉर्म होना है तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। मैं सिर्फ बता सकती हूँ ना रास्ता कौन सा है, मैं सिर्फ बता सकती हूँ, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करो, अपने को ट्रांसफॉर्म करो। 7 चक्र मेडिटेशन बार बार बोलती हूँ, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, रोते हो आधा घंटा 2 घंटा रो लो, लेकिन उसके बाद मेडिटेशन में बैठो, डेली बैठो, मूड नहीं है तो फिर भी बैठो, करना पड़ेगा। आप किसी पर्सन के लिए सालों साल वेट कर सकते हो, रो सकते हो। 6 महीना जो बताती हूँ ना, प्रैक्टिस करके देखो, लाइफ में ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 6 महीना। ठीक है, फिर आप खुद फील करोगे मुझे यही करना है, क्योंकि इससे ही मुझे लाइफ में हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी मिलता है। करके देखो, इतना कुछ तो रो धो लिया इतनी ज़िंदगी भर, 6 महीना करके देखो। ओके, सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो मुझे भी खुशी मिलती है आपको हेल्प करने में, वैसे ही आपको भी हेल्प करना है। एंड दूसरों की जैसे पहले खुद से दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, ऐसा कुछ लाइन मैंने एक गाना में सुना था। मैं गाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं अगर गाना शुरू करूंगी तो कॉपीराइट निकल जाएगा इस वीडियो में। तो खुद की हेल्प पहले करो। ठीक है, खुद को हेल्प करो, क्योंकि यू नीड हेल्प। ठीक है, खुद को बैलेंस करो, हेल्प करो, खुद की हेल्प पहले करो, फिर आप दूसरों की मदद करने लायक बनोगे। नेक्स्ट, एंड एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। हाँ, कभी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लोगों की
पोस्ट देख कर ना कभी भी एनवी फील मत करना कि सबके लाइफ में तो बेहतरीन चल रहा है, मेरे लाइफ में दुख है। अरे भाई, तुम्हारे लाइफ में चैलेंजेस भगवान दिए हैं ना, तो कुछ जानबूझ के दिया है। खतरों के खिलाड़ी हो आप। हाँ, खतरों के खिलाड़ी, हाँ ठीक लाइन बोला मैंने। तो सबके लाइफ में चैलेंजेस नहीं देते। आपके लाइफ में चैलेंजेस जितना आएगा तो आपको ये हेड में ढुकाना क्या लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ मैं, बंगाली एंड हिंदी मिक्स कर रही हूँ। ओके एक सेकेंड। तो आप एक सेकेंड ओके आपको अपने हेड में, आपके सिर के अंदर एक घुसाना पड़ेगा कि एक थ्योरी है कि लाइफ में आपको जितना चैलेंजेस मिलता है तो आपके अंदर उतना ही पावर है, भगवान ने दिया है। तो अब सबकी जर्नी एक तरह तो है नहीं। मैंने एक पास्ट में एक वीडियो में डिस्कस किया था इस कार्ड को कि सबका लेवल एक नहीं है। कोई 10th का फाइनल एग्ज़ाम देता है तो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का करता है, तो सबका सिलेबस तो एक नहीं, तो सबकी हार्डशिप भी एक नहीं है, एक समान चैलेंजेस नहीं है। तो दूसरों की जर्नी के ऊपर ना खुद को दुखी मत फील करवाओ। ओके, ठुकाऊंगी, व्हाट अ लैंग्वेज। ओके, डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। हाँ, डेथ माने कुछ चीज़ का एंड उसके साथ ही साथ क्या होता है, ये जो कुछ चीज़ ख़त्म हुआ तो वैकेंट जो स्पेस क्रिएट हुआ उसके साथ ही न्यू बिगिनिंग होता है। तो लाइफ में आपको भी डेथ करना है। किस चीज़ का? अपने पुराने जो सेल्फ है आपका, ओल्ड सेल्फ, उस पुराने पैटर्न का डेथ करना पड़ेगा। फिर ही आपके लाइफ में ये वर्ल्ड यानी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। एंड पेशेंस का कार्ड खुद निकल के आया था। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। आप बैलेंस रहो, पेशेंस रहो, आप मेहनत करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, पावरफुल बनाओ, पॉजिटिव बनाओ एंड पेशेंटली वेट करो। जब डिवाइन टाइमिंग में आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा ना, तब से देखना। ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं, देने वाला जब भी देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है डेफिनेटली। आप पेशेंस रखो लाइफ में। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। या सबके साथ कनेक्टेड फील करो, ठीक है। एंड अपना जो ट्रू नेचर है ना, वो कभी भी हाइड मत करो। आपको शायद लगे कि मेरा कुछ ये नेचर, लोग शायद मेरा इस नेचर के लिए खिल्ली उड़ाए या ऐसा कुछ। कभी भी अपना ट्रू सेल्फ को लेकर ना कभी भी डाउट मत करो, ठीक है। भगवान ने आपको जो बनाया उस चीज़ के ऊपर शान से फील करो कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। नेक्स्ट, मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, ईगोइस्टिक मत बनो। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो जितना मैंने चपड़ किया ना, उसका अल्टीमेट कार्ड इधर आ गया है कि डिसिप्लिन, आप जो सोचोगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो इतना चिल्लाया, उतना भी नहीं चिल्लाया, फिर भी मैंने बोला जो मैंने बोला। मेडिटेशन करो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, 6 महीने के लिए डिसिप्लिन्ड वे में बिहेव करो, अपने आप को बदलना है, बेहतर वर्जन बनाना है। ये कार्ड भी निकल के आ गया कि आप जो सोचोगे आप वो अचीव करोगे, ठीक है। डिसिप्लिन वे में 6 महीने अपने ऊपर मेहनत करो, इस चीज़ को लेकर अपने आप को गुड वर्जन बनाओ। आप पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन में रहोगे, लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप इस बात को लिख लो। जब पॉजिटिव हो जाओगे ना, तब मेरे बात को याद करना कि मैंने बोला था। डिसिप्लिन वे में 6 महीने आप 7 चक्र मेडिटेशन करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो, सॉल्ट बात लो। आप अगर डिसबैलेंस वे में रहते हो ना, तो एवरी न्यू मून, फुल मून में आप सॉल्ट बात लो, कार्मिक क्लिनजिंग करो, सबको फॉरगिव करो। देखो, सबको फॉरगिव करो मैं इजीली बोल देती हूँ, काम बहुत टफ है। जो आपको इतना ज़्यादा पेन देता है ना, उसको फॉरगिव करना टफ होता है, आई नो दैट, लेकिन करना पड़ेगा। टफ काम को ही आपको करना पड़ेगा। एंड
जो बोला, कोई लेवल आप स्किप नहीं कर सकते हो, स्किपेबल थिंग्स नहीं है, ये लाइफ की सोल की जर्नी है। एंड आप कभी कहीं ना कहीं सोल जर्नी में हो। एंड देखिए, सिर्फ सोल जर्नी ना ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक यही नहीं है। सिर्फ यही चीज़ में बंधे हुए इस कॉन्सेप्ट में मत रहो कि ट्विन फ्लेम है तो ही सोल जर्नी, बिल्कुल नहीं। आप सोल हो एंड आपका सोल अल्टीमेट सोर्स यानी डिवाइन से ही कनेक्टेड है। तो आपका पहला जो दायित्व बनता है वो बनता है अपने सोल को हाई वाइब्रेशन में रहना। आप किसी भी जर्नी में हो, आप शायद कार्मिक जर्नी में भी, फिर भी आपका हक बनता है आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, इनर वर्क करो। ये ट्विन फ्लेम का कोई मिथ नहीं है कि वही सिर्फ इनर वर्क करे, नहीं, इनर वर्क सब कर सकते हैं, सबका करना मस्ट है। आप सॉल्ट बाथ लो एवरी न्यू मून एंड फुल मून। ये फुल मून तो चला गया, तो नेक्स्ट जो न्यू मून आ रहा है आप करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो, सबको फॉरगिव करो। टफ है लेकिन करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए कोई नहीं करेगा, आपके लिए आपको खुद को ही स्ट्रांग बन के ये करना पड़ेगा। होपोनोपोनो प्रेयर करो, सबको फॉरगिव करो। एंड आपको भी सबसे मेडिटेशन में बैठ के आपको भी माफ़ी मांगना पड़ेगा, नोइंगली अननोइंगली, जिनको भी आपने हर्ट किया। इससे क्या होता है ना, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक टाइज कट होता है, एंड होता है। इस चीज़ को ही बताया जा रहा है कि आप इस चीज़ का एंड करो, इस नेगेटिव कार्मिक साइकिल का एंड करो, ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। एंड जिस भी भगवान को मानते हो ना, उनके ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दो। एंड जिन भी भगवान को मानते हो उनका कोई भी मंत्र आप जानते हो, 108 बार चांट करो डेली। डेफिनेटली लाइफ में पॉजिटिविटी आएगा, 100% आएगा। लेकिन 2 दिन किया फिर स्टॉप कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अब 6 महीने कंटिन्यूसली करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड 6 महीने के बाद जब आप पॉजिटिव हो जाओगे, क्या तब छोड़ना है? नहीं छोड़ना है, लाइफ लॉन्ग करते जाना है। क्योंकि जब छोड़ोगे तब लाइफ में फिर आप लो वाइब्रेशन में आ जाओगे, ठीक है। लो एनर्जी में आओगे तो नेगेटिव लोग ही नेगेटिव बिहेवियर में आपके साथ ड्रामा करेंगे। जब आप हाई एनर्जी में रहोगे तो पॉजिटिव लोग होंगे आपके लाइफ में पॉजिटिव बिहेवियर के साथ। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। ओके, बहुत डीप रीडिंग था आज का। रीडिंग उतना डीप नहीं जितना गाइडेंस डीप आया, ठीक है। आई होप कि आप प्लीज़ इस पर डिसिप्लिन वे में रूटीन बनाओ कि कब मेडिटेशन करना है, कब अपने करियर गोल्स के ऊपर एफर्ट देना है, कब अपना हेल्थ का ख्याल करना है, कब आपकी ब्यूटी का ख्याल करना है, या ये सब डिसिप्लिन वे में खुद को ट्रांसफॉर्म करो, खुद की केयर करो, ठीक है। आपको खुद का केयर पहले करना है, खुद की सेवा पहले करना है, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आपका रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक करना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। जो लोग भी पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है, ठीक है। टेक केयर, पॉजिटिव प्रैक्टिस करो 6 महीने के लिए, ठीक है। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बाय।